मोदी इस्तीफा दे देंगे, अब नाक तो कटवा लिया है। अब आप दर्शक, दो चीजें आप दर्शकों को मैं बताता हूं जो बहुत जरूरी है। पहला कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी मंत्री जी ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे और बढ़ा दिया। मैं गोदी मीडिया के हवाले से मैं खबर बता देता हूं, न्यूज 18 के हवाले से खबर बता रहा हूं। पेट्रोल डीजल के दाम में अगली बढ़ोतरी कब होगी, मंत्रालय ने दिया बयान। आप बड़ी ध्यान से आप दर्शक सुनिएगा इसे, न्यूज 18 के हवाले से यह खबर बता रहा हूं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता के बीच सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि फिलहाल अगली कीमत बढ़ोतरी कब होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। हाल ही में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, जिसके बाद लोगों में आगे और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई थी। अब सरकार ने लोगों से पैनिक तांडव से बचने के और जरूरत के हिसाब से ही ईंधन खरीदने की अपील की। अभी कल शाम को ही यह सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और रात कहा कि बढ़ोतरी नहीं होगी और हमारे पास पर्याप्त है, और रात 12 बजे 91 पैसा रेट बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का। 91 पैसा बढ़ा दिया, यानी कि 3 रुपया बढ़ाया, फिर 1 रुपया बढ़ गया, 4 रुपया हो गया, और ब्रेड पे 5 रुपया बढ़ा दिया, बाकी चीजों पर 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया बढ़ गया, और अभी रेट जो बढ़ेगा वो अलग। सोचिए, अब इसके बाद सोचिए इस पेट्रोल डीजल पर। अब यह इन लोगों ने, सरकार ने अमेरिका के सामने अपना एक एप्लीकेशन दिया था कि सरकार मालिक क्या ना कि हमको इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अमेरिका के गुलाम है ना मोदी। लेटर लगाया था एप्लीकेशन, उसने उसे फेंक दिया। क्या कहा, जागरण के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं आप दर्शकों को। जागरण कहता है कि रूसी तेल पर अमेरिका की छूट खत्म। जो रशिया और ईरान से तेल आ रहा था, अमेरिका ने 1 महीना का वक्त भारत को दिया था कि 1 महीना खरीद लीजिए, आपको 1 महीना का वक्त देते, वह वक्त खत्म हो गया। क्या भारत में फिर बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम? अब ध्यान से सुनिएगा अंदर की खबर। जागरण क्या कहता है? जागरण कहता है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों की छूट समाप्त करने से भारत के सामने ऊर्जा संकट गहरा गया है। यह गोदी मीडिया का अखबार है। कहता है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों की छूट समाप्त करने के से भारत के सामने ऊर्जा संकट गहरा गया है। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने और महंगाई बढ़ने की आशंका है। अमेरिका ने तेल खरीदने पर मनाही कर दी। अब सोचिए क्या चल रहा है। अमेरिका कहेगा तो आप खरीदेंगे सस्ता, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। रसिया 25% डिस्काउंट इस वक्त भी, महंगाई के वक्त में देने को तैयार है कि हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम 25% और छूट देंगे। लेकिन आप अमेरिका से ही लेके आएंगे। अब ट्रंप बोल रहा है कि आपको तो अमेरिका से ही डील करना पड़ेगा, आप नहीं ले सकते, क्योंकि एप्स्टीन का भूत जो है इनको जीने नहीं दे रहा है। अब ऐसे में नॉर्वे के अंदर महिला पत्रकार ने इनसे सवाल क्या पूछ दिया, भारत के वह अंधभक्त जो है, जो गोबर से निकलते हैं, व्हाट्सएप वाले यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, वह उसी को ट्रोल करने लगे कि उसने सवाल कैसे पूछ दिया। अब पत्रकारों के सवाल देने की जरूरत नहीं है, पप्पी झप्पी लेने जाते हैं विदेश में और देश को संकट में डालकर। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहने वाला प्रधानमंत्री इस देश को 81 लाख लोगों को 5 किलो फ्री अनाज, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया। सोचिए, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात इसी ने कही थी ना। और उसके बाद पकौड़े तलने की बात कर दी, वो पकौड़े भी तो नहीं तल सकते। अब 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया, और वह भी एक बहुत बड़ा स्कीम है इस सरकार का, 5 किलो फ्री अनाज। वैसे ही जैसे कि बच्चों का पेपर लीक, किस संकट में ला करके इस सरकार ने देश को डाल दिया। अब ऐसे में इंसानियत हो अगर तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अब नाक बची नहीं है, हर जगह नाक कटवा डाली है।
आप इजराइल को मदरलैंड बोलते हैं, आप फादरलैंड बोल रहे हैं। और एक पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए, वही कहते थे कि भाई हम इजराइल के साथ है, नहीं जान के साथ है, इजराइल हमारा मदरलैंड है और फादरलैंड है, कह देते। दूसरों की बनाई हुई विरासत, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई विरासत, इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय यह नहीं देखा कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई है, सबने देश की आजादी चाहिए। और देश से नफरत करने वाले लोग और आजादी के बाद 52 सालों तक इस देश का झंडा न फहराने वाले लोग इस देश में देशभक्ति की बात करते हैं। सिर्फ नफरत फैला करके इस देश को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत यह है कि अंधभक्त अगर न इस देश में हुए होते तो आज देश कंगाल न हुआ होता। आज चाहे कोई भी मध्यम वर्ग का हो, चाहे अंधभक्त हो, चाहे वह सही हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी पर संकट है। देश में संकट आएगी तो हर किसी पर आएगी, किसी एक पर देख करके नहीं आएगी कौन अंधभक्त है और कौन क्या है, कौन गरीब है और कौन अमीर है, हर किसी पर संकट आएगी। आज वही संकट हमारे देश पर है।